अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून और बाद रुयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम उस मदरसे के असातिज़ा किराम और उस प्रोग्राम के सदर साहब और तलबा अज़ीज़, मैं आकर देखकर तमाम मंज़र मुझे खुशी लगी, मैं खुश हुआ हो क्योंकि यह बहुत खूबसूरत है, हर तरफ देखने में अच्छा लग रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अब तमाम हज़रात ये तलबा जितने भी हैं तादाद में कम नहीं है, यहाँ के लिए काफ़ी नहीं बल्कि कुछ ज़ायद भी है और असातिज़ा किराम भी है माशाअल्लाह, हसीन, खूबसूरत, माहिर और दिलखुश। अब तमाम तलबा, मैं आप हज़रात के सामने अभी उर्दू में बातचीत करना शुरू किया है क्योंकि मदरसा इंग्लिश मीडियम नहीं होता, मदरसा उर्दू मीडियम होता, अरबी मीडियम होता। उसी वजह से हमारे लिए मुनासिब ये है कि हम चलते फिरते कम अज़ कम मदरसे के चार दीवारी के अंदर उर्दू ही में बातचीत करें, अगर हो जाए तो अरबी में बातचीत करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये ज़बान भी चलती रहेगी, ये दिमाग भी बनता रहेगा और आगे फ़ायदेमंद भी होगा। यहाँ से जाकर जब आगे, आजकल तो देवबंद जाना बहुत आसान हो गया क्योंकि बदरपुर से जाकर डायरेक्ट आप दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ सकते हैं। हमारे टाइम में इस तरह नहीं था। आप जाएंगे, हम जिस वक्त गए थे इस वक्त ट्रेन बंद ही था। हम गए थे गुवाहाटी में रहे, एक दिन पहले गए, फिर गुवाहाटी से ट्रेन पकड़े, फिर गए। इसी वजह से ये जो अब आसान हो गया है और एक जाता है देवबंद में, सोम पढ़ लिया, चारम पढ़ लिया, पंजम पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा हुफ्तम तक पढ़ लिया तो फिर जहन बना लेता है देवबंद जाएंगे। अल्लाह ने आप हर एक के लिए वो मौका फराहम कर दिया है, पैसे के एतबार से भी और ये सफ़र की सहूलियत के एतबार से भी, तो हर एक जाता है। कुछ पढ़ेंगे भी या कुछ उधर के माहौल देख के भी आ जाएंगे, घूमेंगे भी। तो मुख्तलिफ अगराज ले कर के बच्चे जाते हैं, लेकिन गरज तो वही होना, कुछ घूमे या ना घूमे, जाए या ना जाए, देखे या ना देखे। यहाँ जो नबी की लट्टी से जो मदरसा बना है उसको ज़ियारत करना है और मुमकिन हो जाए, अल्लाह ने अगर मुक़द्दर के अंदर रखा है तो उस मदरसे के अंदर पढ़ के आएंगे। अगर एडमिशन ना भी हो जाए तो फिर यहाँ बैठेंगे, दरसगाह के अंदर समाअत करेंगे और असातिज़ा किराम से कुछ ना कुछ हासिल करके आएंगे, वही इरादा होना। तो बच्चे जाने के बाद पहले कहाँ कहाँ क्या क्या है सब घूम लेते हैं। हमने तो दाखिला इम्तिहान देने के बाद फिर मज़ार कासिमी कहा है, वही बच्चों को पूछ करके उसके साथ जा कर के फिर देखा है। बाद में देखा है मज़ार कासिमी तो जिस सड़क से हम जाते हैं उससे उधर घूम करके थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे 3-4 नल बाद में ही मज़ार कासिमी है, लेकिन हम इससे पहले मज़ार कासिमी के अंदर नहीं गए।
तो ये तमाम किस्सा कहानी सुनाना नहीं है, असल में सुनाना यह है कि मकसूद लेके जाए वही जाए, आपके नहीं। जितने पहले जाएंगे इतना पैसा ज़्यादा लगता है और तकलीफ़ें ज़्यादा होती है। कुछ पढ़ के यहाँ चाहे कुछ सलाहियत बनाकर कुछ ऊपर दर्जे में जाने के बाद जाएंगे, पैसा भी कम लगेगा और फिर सलाहियत बनेंगे तो आसान भी होगा। और ना गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, तकलीफ़ें बहुत होगी, इधर उधर घूम करके फिर घर आ जाए। हासिल नहीं भी हो सकता है, कुछ हो सकता भी है। हम आगरा उगरा में नहीं गए हैं, आप तक नहीं गए, लेकिन हमारे तलेबा भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं देवबंद में। तो आगरा उगरा में जा करके फ़ोटो वोटो खिंचवा करके बेच दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमको बेच दिया है, हमको बेचे नहीं, ऐसे देखे हैं हमने, मोबाइल के अंदर आ गया। पढ़ने के अंदर शौक़ रखते हैं, अच्छे हैं, फिर भी वही माहौल जो चाहता है। चश्मा इम्तिहान देने के बाद सब घूमने के लिए उधर उधर जाते हैं, 2-1 दिन 4 दिन मिल जाता है। तो इसी वजह से ये जाकर तो फिर सब जाते हैं देवबंद में, जाते हैं कि नहीं जाते? जाना चाहिए, जाइए। लेकिन जाने के बाद आपको यहाँ उर्दू से बातचीत करना पड़ेगा। जब उर्दू से बातचीत करेंगे तो फिर कुछ ख़रीदने के लिए जाएंगे तो उसका नाम आपको पता नहीं, तो बताएंगे ये दीजिए, ये दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या बताएं? ये दीजिए, ये दीजिए। असल में बात, इसका नाम तो पता नहीं आपको, तो फिर क्या कहेगा? ये दीजिए, ये दीजिए, उसको दीजिए। हमारे ईटा देव, ईटा होगा, ईटा नाम जाना मतलब ऐसे नहीं। तो हमको उस्ताद भी बताए थे दरसगाह के अंदर, जानते हैं बहुत सारे आसामी बंगाल के रहने वाले, बांग्लादेश के, तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, छुप छुप करके कुछ आ जाते हैं। बांग्लादेश के लिए वही परमिशन नहीं है, फिर भी वही है उधर उधर के एड्रेस दे करके फिर भी दाखिला ले देते, कभी कभी पकड़ा भी जाता है। तो इसी वजह से उनको बताया है कि दरसगाह के अंदर जिस चीज़ के नाम तुमको पता नहीं, जा करके बताना ये दीजिए, ये दीजिए। बात समझ में आएगी? आप अगर यहाँ से उर्दू कुछ बातचीत करके जाए, सीख करके जाए, तो आपके लिए ये दीजिए, ये दीजिए कह करके शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बताइए ये धनिया है, धनिया दीजिए, ये सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी दीजिए। बात समझ में आएगी नहीं? ये चावल है, ये धनिया पाउडर है, ये मिर्चा है। बात समझ में आएगी? ऐसे हर एक चीज़ यहाँ ख़रीदना पड़ता है। यहाँ मदरसे के अंदर से जो खाना मिलता है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, बना करके फिर उसको खाना पड़ता है, तो फिर सब कुछ ख़रीदना पड़ता है, तो फिर जा कर के नाम बताना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? उसी वजह से ये मदरसा उर्दू मीडियम है, अरबी मीडियम है। यहाँ आपस के अंदर उर्दू से बातचीत किया करो जहाँ तक हो सके, और अरबी में बातचीत किया करो जहाँ तक हो सके। देवबंद में जाने के बाद अरबी का पता चलेगा कि अरबी को बहुत यहाँ दाम होता है। आप पर्चे के अंदर जहाँ तक अरबी लिखेंगे वहाँ तक मार्क ज़्यादा है, अरबी लिखने से उसका नंबर ज़्यादा होता है। और उर्दू लिखेंगे, अगर सही लिखेंगे और ख़ूबसूरत हो तो फिर आपको नंबर मिलेगा। अगर आप जानते भी है, सलाहियत अच्छी भी है, लिखें अच्छे भी है, लेकिन तहरीर ख़राब है, एडमिशन के अंदर अलाउ नहीं हो। तहरीर ख़राब जानते हो, लिखना अच्छा नहीं है, बस समझ में, लिखना अच्छा नहीं है, तो फिर नंबरात नहीं मिलेगा, एडमिशन के अंदर अलाउ होना बहुत मुश्किल हो। सलाहियत अच्छी है, तहरीर अच्छी तरह जानता है, जो लिखेगा वो सही लिखेगा, तो फिर जाकर उम्मीद रख सकते हैं, वरना इससे पहले उम्मीद रखना गलत। और तहरीर अरबी है, कुछ आप सही तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छी नहीं है, कुछ थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो फिर उसके लिए नंबर बहुत होता है। अरबी के लिए दाम होता है। यहाँ जहाँ तक हो सके बच्चे अरबी पाठशाला के अंदर लिखते हैं, जो इम्तिहान के अंदर पर्चा लिखा जाता है उसमें अरबी लिखा जाता है। अरबी लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा हो। हमने भी वही अरबी लिखे, अरबी लेके, और अरबी लिखने के लिए अरबी ख़त भी बहुत है। एक ख़त्ते रुका है, इस वक्त फ़िलहाल चलता है ख़त्ते रुका, इसका नाम है ख़त्ते रुका। अरबी में हैंडराइटिंग होता है, हैंडराइटिंग ये जो है वो ख़त्ते रुका अभी चलता है, ये फर्स्ट क्लास है। तो ख़त्ते रुका आप लिखने के लिए यहाँ जाने के बाद सीखना पड़ेगा। अलग अलग मास्टर है लिखाने के लिए, उधर बैठे हुए हैं। आप फारिग औकात के अंदर जाएंगे और फिर उसको महीने के अंदर पैसा दे करके कुछ दिन सीखेंगे, आपको सिखा देगा। और सीखने के बाद आप ख़त्ते रुका से लिखेंगे,
तो जल्दी से लिख लेंगे और फिर उससे असातिज़ा किराम पहचान भी लेंगे और आपको उसके अंदर नंबरात ज़्यादा दें। इसी वजह से अब तो अरबी जहाँ तक हो सके, लेकिन उर्दू पूरा सीख लेना। मिफ्ताहुल अरबिया है, हिस्सा अव्वल दुम है, अलक़िरातुल वाज़िहा है, उन तमाम के अंदर अरबी जो जुमला बनाना, उर्दू से अरबी जो ट्रांसलेट है, और फिर अरबी से तो उर्दू ट्रांसलेट हो जाता है अक्सर को, होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन उर्दू से अरबी बनाने में कुछ मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही? इसी वजह से ज़्यादा करते करते फिर एकदम क्लियर हो जाए और फिर जुमला जुमला बनाते बनाते पूरा अरबी लिखना आ जाए। बात समझ में आए? उसी वजह से अरबी आप सीखे मिफ्ताहुल अरबिया हिस्सा अव्वल दुम से और अलक़िरातुल वाज़िहा से, उससे अरबी आपको सीखना आएगा और फिर उर्दू को ऐसे चलाइए। इस वजह से मैंने आप तमाम के सामने उर्दू से बातचीत करना शुरू किया ताकि आप हज़रात उर्दू के आदी बन जाए। उर्दू के तमाम जो हरूफ है अरबी से मिलता जुलता, कुछ हरूफ तो ऐसे हैं जो ठा है, दो डाल है, जो शाह है, वो तो अलग है, लेकिन फिर वो भी अरबी से मिलता जुलता है। पहले तो अरबी और फ़ारसी थी और बाद में फ़ारसी मिट चली गई और फिर उर्दू निकाला। और उर्दू और अरबी है, हम मौलानाओं के लिए उर्दू अरबी है। आप उर्दू ज़बान सीख लिए हैं तो पूरे जहान घूम करके खा सकते हैं। हिंदी का काम आपका उर्दू से हो जाए। आप सिर्फ बांग्ला सीखेंगे तो बांग्ला से आप जहाँ भी जाएंगे आपके बिरादरी जो बांग्ला ज़बान के हैं उनको तो आप समझा लेंगे, लेकिन आप बाकी काम ज़्यादा इधर घूमेंगे तो फिर मुश्किल हो जाए। बात समझ में? उर्दू सीख लेंगे तो दुनिया के अंदर जहाँ भी घूमे, जिस कोने में भी जाए, आपको अफ़गानिस्तान के अंदर अगर से फ़ारसी चलता है लेकिन वो भी उर्दू जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर उर्दू चलता है और बांग्लादेश वाले पूरा हिंदी उर्दू जानते हैं, हिंदुस्तान वाले पूरा हिंदी उर्दू जानते हैं, और इन तीनों चारों देशों के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। बाकी अरब वालों से आपका ऐसे ही ज़्यादा टच नहीं होगा, ज़्यादा उनसे होगा। आपके ये जो 5 वाले जो ममालिक है तो आपकी ज़रूरत तमाम इससे पूरा हो जाए। बात समझ में आए? उसी वजह से उर्दू ज़बान सीखे, लिखे और के की का इसका जो फ़र्क होता है वो भी समझे। ऐसे ही तलबा इब्तिदाअन देवबंद के अंदर जाए और जाने के बाद लिखने के अंदर, तहरीर के अंदर कुछ के की का फ़र्क या और इम्तियाज़ ना कर सके तो फिर इसका दरगुजर हो जाता। लेकिन बातचीत के अंदर अगर आप ऐसे करेंगे, लिखने के अंदर कर लिया, कुछ दरगुजर करके छूट देंगे, इसके अंदर ज़्यादा पकड़ेंगे नहीं। बातचीत के अंदर कर लिया, आपको जल्दी से पकड़ लेगा। ये तो आसामी है, ये तो बंगाली है। पहले यहाँ बंगाल और ये यूपी वाले, बिहार वालों के अंदर कुछ फ़र्क था, अभी फ़र्क तकरीबन ख़त्म ही हो गया। पहले बांग्ला वालों को वो मामूली समझते थे। अब्दुल जलील रकीबी एक है जो जयनगर के मुहद्दिस थे, इंतकाल फरमा गए हैं। उन्होंने बसखंती के बुखारी के अंदर आकर के बताया, मैंने सुना है, मैं भी यहाँ हाजिर था, कि फ़िरूज़ुल लुग़ात करके एक उर्दू डिक्शनरी है कि उसके अंदर बंगाली के माना लिखे हैं बेवकूफ़। बेवकूफ़ यानी जो नहीं जानता है उसको बेवकूफ़ कहा जाता है, नादान कहा जाता है, अनपढ़। तो उन्होंने गुस्सा किया और बाद में कहा कि हम नहीं जानते हैं क्या उर्दू को। तो उन्होंने मशाइख़ चिश्त करके, मशाइख़ चिश्त, ये मशाइख़ चिश्त नहीं, ये तो मौलाना तैयबुर रहमान साहब के हैं। उन्होंने मशाइख़ कुद्स करके एक किताब लिखी, मशाइख़ कुद्स, और उसके अंदर उधर के जितने उत्तर पूर्वांचल के जितने भी बुज़ुर्ग थे सबका वहाँ वाक़यात लाए हैं। ज़ियादा अहमद अली साहब के बारे में लेके आए, अहमद अली साहब के बारे में बहुत सारा लिख दिया। तो फिर वो लेकर के देवबंद के अंदर पेश किया है। मौलाना अरशद मदनी साहब से उसकी तकरीज़ कराए हैं। उन्होंने बताया कि शहबाज़ कुद्स पहले नाम रखे थे। अरशद मदनी साहब ने बताया ये तो नाम बहुत दुश्वार हो गया, फिर मशाइख़ कुद्स से बदला है इसका नाम। पहले बात नाम रखे थे शहबाज़ कुद्स,
बाद में इसका नाम बदले हैं अरशद मदनी साहब के कहने के बाद के मशाइख़ कुद्स। उन्होंने गुस्से के अंदर आकर के बताया कि देखो हम उर्दू नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ के कितने कितने बड़े बड़े औलिया कराम और दानिश्वर और उलमा गुजरे हैं, आप उसके बारे में पढ़ो और जानो। 2 जिल्दों के अंदर, बड़े बड़े 2 जिल्दों के अंदर लेके हैं मशाइख़ कुद्स करके हमारे उत्तर पूर्वांचल के तमाम बुज़ुर्गों के की ज़िंदगियाँ। बात समझ में आएगी नहीं? उसी वजह से मैंने फ़िरोज़ुल लुग़ात को ढूंढा है कि कहाँ बंगाली के माना बेवकूफ़ है, मुझे मिला नहीं, मैंने पाया नहीं। हो सकता है पहले था, आप इसको उठा दिया। एडिशन जब छापता है कुछ इसके अंदर तब्दीली की जाती, जो गलत हो गया इसको काट दिया जाता है, फिर नए से छपवाया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हो सकता है कि इसको निकाल दिया है, मैंने नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बताया। तो इसी वजह से अब फ़र्क नहीं, आप जान लिए है कि आसाम वाले कुछ दानिश्वर है, आसाम के अंदर कुछ उलमा है, सब जान लिया। आसाम के यहाँ पढ़े हुए देवबंद के अंदर पढ़ाए हैं, मौलाना मुज़म्मिल साहब जो हैं उन्होंने बसखान के अंदर पढ़े और फिर यहाँ पढ़ा रहे हैं। देवबंद के अंदर, आईनी देवबंद के अंदर पढ़ाए, आप खुद यहाँ मदरसे बना करके शेखुल हदीस बन करके पढ़ा रहे। हमारे यहाँ के बसला के एक अशरफ साहब है, वो भी यहाँ पढ़ा रहे और उन्होंने किताब भी लिखे। मैंने जाकर के यहाँ भी छोटा छोटा 2 रिसाला लिखा और उन्होंने हाथ के अंदर दिया है। मैं तलब इल्म था, टाइम भी कम था और ज़्यादा सही बड़े जिल्दों के अंदर लिख नहीं सका, छपवाने के अंदर भी पैसा लगता। कम अज़ कम मैंने ये छोटा छोटा जो 100 सफ़े के अंदर छपवाया है, एक मरतबा 500-600 छपवाया है, 7-8 हज़ार लगे हैं। तो तलब इल्मी ज़िंदगी में बाकी ख़र्चा के बाद 7-8 हज़ार निकाल करके घर से लेकर के उसको छपवाना, ये तो अलग से हो जाता। तो इसी वजह से ज़्यादा मोटे छपाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगे। तो वहाँ के जितने मदरसे के कुतुब खाने हैं सब के अंदर मैंने पूछा के दिया कि आसाम वाले लिख दिया है, जितना भी हो जाए हक़ीक़ खिदमत है, सब इसको रखो। मदरसे के अंदर एक एक कुतुब खाना होता है ना, सब कुतुब खाना के अंदर ये आसपास के मदरसे के अंदर मैंने जा कर के देखे है। हो सकता है मेरी किताब आदमी किताब है, लेकिन जितना भी हो सके मौलाना अरशद मदनी साहब के ये अभी लिखे हैं, लेकिन अभी छपा नहीं पा रहे हैं। और लिखने का जो शौक़ भी है, बहुत शौक़ अभी लिखने का, मुझे ज़्यादा शौक़ है अभी किताब लिखने का, जहाँ भी हो सके। और मेरा हौसला और जहाँ तक हो सके मेरी सलाहियत, मुझे किताब लिखने का शौक़ है, लेकिन टाइम से गुंजाइश नहीं हो रहा। टाइम मिल जाए तो फिर लिखेंगे इंशाअल्लाह, अगर आप तमाम हज़रात दुआ करेंगे। हो सकता है इल्म ज़्यादा नहीं, लेकिन जहाँ तो हो सके कुछ। हमारे यहाँ बांग्ला लिखने के, हमारे यहाँ बांग्ला वालों को कुछ सिखाने के लिए बांग्ला लिखना, उर्दू नहीं। उर्दू वालों को बहुत बुखारी, तिरमिज़ी और कुरान शरीफ के तफसीरात लेकर के सब समझा करके दिया। मौलाना पालनपुरी, साहिद अहमद पालनपुरी जो आसान सर हसान न पढ़ते हैं ना, उन्होंने कुरान तर्जमा तफसीर लिख के दिया आसान। बुखारी शरीफ की शरह लिखे हैं आसान में, तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखे हैं आसान में। जो भी कोई करे, उधर के हिंदू लोग भी उर्दू जानते हैं, उधर के हिंदू लोग भी उर्दू जानते हैं। उन्होंने आसान ज़ुबान में के अंदर उन तमाम को लेकर सब पढ़ते हैं, जानते हैं। उन उर्दू वालों के लिए नहीं है, बांग्ला वालों के लिए। ये जो बांग्ला एक चलता है, क्या उसका नाम होता है मक़सूदुल मोमिन, बहुत सारे औरतें इसको ख़रीद करके पढ़ती है। मक़सूदुल मोमिन के अंदर बहुत गड़बड़ी है, लोग इसके अंदर इससे को पढ़ करके गुमराह हो रहे हैं। उसको बदलने वाला कोई नहीं है, सलाहियत है, लेकिन टाइम नहीं दे सकते, टाइम नहीं, बहुत टाइम लगता, रातें गुजरना पड़ता और कुछ लंबा टाइम बाकी सबसे फारिग होकर के खाना छोड़कर भी फिर आगे टाइम देना पड़ता है। फिर इसको आप छपवाएंगे, इससे पहले नहीं, लिखने हैं, फिर इसको टाइप करवाना है, फिर इसको देखना है, फिर पैसा निकालना है, फिर इसको निकालना, फिर आम आदमी के हाथ के अंदर पहुंचाना है, फिर गलती निकले तो फिर इसको तस्दीक करना है, फिर आदमी कबूल करे या ना करे अल्लाह से दुआ करना। बस समझ में है कि नहीं? तो मुश्किलात है। लेकिन बांग्ला वालों के लिए, जो हमारे बांग्ला ज़बानी भाई है, उनके लिए बांग्ला ज़बान के अंदर कुरान शरीफ की अच्छी खासी तफसीर लिखने की ज़रूरत है। कुरान हदीस शरीफ की तशरीहात बांग्ला ज़बान में, आसान ज़बान में कुछ लिख कर के उनको समझाना, और ये मक़सूदुल मोमिन में सब बदल देना। ये सवाई मकतब के लिए अच्छी खासी किताबें बनाना, जो आम जो पढ़े हैं पहले मकतबों के अंदर, अभी नहीं पढ़ रहे, घर के अंदर है, उनके लिए आसान ज़बान के अंदर
ये बांग्ला रिसाला लिखना ताकि ये बंगाली वाले जो बदले हैं और बदल जाए, और ज़्यादा उनके अंदर तगय्युर तबद्दुल आ जाए। उसके लिए उलमा कराम जितने हैं सबकी जिम्मेदारी है, सब काम हाथ के अंदर ले। मैं लिखूँगा ये नहीं, जो भी हो सके लेके। बहुत सारे कुतुब खाला वाले ने मुझे बताया है कि मक़सूदुल मोमिन बदलने के लिए जो लोग ख़रीद करके लेके जाते हैं, मुझे दुख होती है कि ये ले करके ये पढ़ करके तो गुमराह हो रहे हैं, उसके बदले में मैं बेहश्ती ज़बर देता हूँ, लेता नहीं। बेहश्ती ज़बर कुछ बड़ा और फिर उसके अंदर पैसा ज़्यादा, और मक़सूदुल मोमिन पढ़े पढ़े वो सब के अंदर ऐसे ही आदत बन गए हैं, तो फिर वही लेके जाता है। उन्होंने बताया, मैंने उलमा को दरख्वास्त किया है कि उसको बदलो, सही से करके लिखो, तो फिर भी लेके नहीं रहे। जैसे तो सब के लिए तुम तालिबे इल्म है, तुम्हारे अंदर शौक़ पैदा। हमारे स्कूल के अंदर पढ़ते हो तो हमारे सर बताते हैं, एक अभी है हमारे इंग्लिश सर थे, वही हन्नान सर जो उधर रनबाड़ी के अंदर है, अभी है, बताते हैं तुम बैठे हो शाम के, अब ऐसे ही जाकर मैदान के अंदर खेल रहे हो, बैठे हो, तो तिनके हाथ के अंदर लेकर के मिट्टी के अंदर से लिखो, लिखने से लिखना आएगा, ये इमला भी सही होगा और तहरीर भी सही होगा, तो लिखो। तो उन्होंने बहुत शौक़ दिया, बताए थे कि उनके बच्चे अभी किताब ले कर के बाज़ारों के अंदर बेच रहा है। अभी वो लंबाजार जो कॉलेज है उसके अंदर वो टीचर करता है, प्रोफेसर है, उनके बारे में बताया ना, उनके नहीं, उनके बड़े लड़के के बारे में बताए थे। वो जाकर के आसाम यूनिवर्सिटी जो सिलचर के अंदर है इसके अंदर पढ़ाते हैं, और एक तो उधर पढ़ाते हैं। बताए थे कि हमारे बच्चे किताबें लेकर के, ग्रामर वगैरह के बुक लेकर के आप बेच रहे, तो हमारे अंदर शौक़ भी इस वक्त पैदा हुआ था कि हम भी हो सकते कुछ लेके। इस वक्त तो लायक भी नहीं था, अभी कितना लायक हुआ है मुझे भी पता नहीं, लेकिन लिखने के अंदर लग जाए तो अल्लाह ताला उसके अंदर हिम्मत और उसके अंदर ताकत और उसके लिए लायक बना देते। जो कदम आगे बढ़ाएगा अल्लाह ताला उसके कदम जमा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये पूरी उम्मत के लिए इधर के लिए ज़रूरत है, लेके उलमा कराम अभी ज़रूरत है। बात समझ में आई? तुम्हारे अंदर भी वो शौक़ पैदा हो जाए, वो शौक़ पैदा। बांग्ला किताबें अभी लिखने की ज़रूरत है, उलमा कराम खूब लिखे, जब करके लेके, फल्ले मार करके लेके, एक के बाद दूसरे लेके उम्मत के लिए। अभी उधर के लिए तकरीरें बहुत हो रही, मोबाइल में आकर के तकरीर को एकदम जेब के अंदर डाल दे, बहुत तकरीर सुनते हैं, सुने या ना सुने बचते रहे। सिर्फ तकरीर से नहीं है, ये जो लिखना सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम बनाया, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम बनाया, और उसके बाद बताया है कलम को कि लिखो। कलम ने तकदीर लिखा, और फिर जब के कलम खुश हो गया, तकदीर लिखना ख़त्म हो गया, तो फिर कलम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम बंद हो जाओ, तो फिर बंद हो। अभी तकदीर के अंदर जैसे लिखे हैं ऐसे, कितना इल्म हासिल करोगे, कौन सी किताब लिखोगे, कौन सी किताब पढ़ोगे, अल्लाह ने तकदीर के अंदर इसको लिख दिया। बात समझ में आएगी नहीं? मदरसे के अंदर आए हैं, शौक़ पैदा करो इंशाअल्लाह। ये माहौल बहुत वसी है, ये मदरसे का माहौल बहुत वसी है, बहुत कुशादा। इस लाइन के अंदर रहते हुए प्रोफेसर बन सकते, आप असेंबली के अंदर जा कर के MLA बन सकते, पार्लियामेंट के अंदर के MP बन सकते, होम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद वही मदरसे के पढ़े हुए तलबे इल्म थे, सबसे पहले वही तालीमी वज़ीर बने। बात समझ में आ रही कि शिक्षा मंत्री जो थे वही बने, मदरसे के पढ़े हुए सबसे पहले हिंदुस्तान। अभी तो वही बनने की ज़रूरत है ना। जो भी करो, इस लाइन के आने के बाद किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। जाओ चूल्हे के अंदर खाना पकाओ, जायज़ है, सब है, उसके अंदर ज़्यादा सब। नालियाँ साफ़ करो, उलमा कराम पहले नालियाँ साफ़ करते थे। हुसैन अहमद मदनी ट्रेन के अंदर जाते हुए बाथरूम साफ़ कर दिया, लोग जाकर के इससे आ रहे हैं, इस्तिंजा नहीं कर रहे हैं, वो देख करके गए और पूरा साफ़ करके बताया भाई जाओ। हुसैन अहमद मदनी जो शेखुल इस्लाम थे, इंतकाल फरमा गए, जो अरशद मदनी साहब के बाप। बात समझ में आएगी? उलमा कराम ने वही किया, उलमा कराम पहले उलमा कराम ने लोगों के वही नजासत साफ़ की। तो सबसे ऊंचा मुकाम तक उलमा जा सकते हैं, सबसे नीचा मुकाम तो उलमा जा सकते हैं। उलमा के लिए तो सब कुछ है, सब मुकाम के अंदर उलमा जाए और लोगों को उसका तरीक़ा सिखाए,
सब तरीके के अंदर उलमा जाना है, हाफिज़ साहब को जाना, मौलाना को जाना है, मुफ्ती को जाना, मुबस्सिर को जाना और उसके तरीक़े को जा कर के वही सिखाना है। भाई उसके तरीके अंदर ये तरीका है, देखो किस तरह खूबसूरत है। हज़रत उमर किस तरह खिलाफत गुजारा, हज़रत अबू बकर ने अपने टाइम को किस तरह गुजारा। उसी वजह से तो गांधी जी ने अखबार के अंदर लिखा था कि जो कि कांग्रेस के पार्टी के मंत्रियां हैं सब अबू बकर उमर के खिलाफत के औकात के तमाम कवानीन को फॉलो करो, क्योंकि उन्होंने ऐसे औकात को गुजारा है एकदम दामन पाक और लोगों के लिए नफ़ा बख्श। उससे आला जाकर कोई तरीक़ा नहीं हो सकता है हुकूमत चलाने। सहाबा किराम एक मुबल्लिग भी तबलीग करते थे, एक मुजाहिद है जिहाद भी करते थे, एक मुअल्लिम है तालीम भी दिया करते थे, एक इमाम है नमाज भी पढ़ा करते थे। जब वक्त आगे बढ़ा, एक के लिए सब कुछ करना मुमकिन नहीं हुआ, तो फिर तकसीम हो गया। कुछ मदरसे वाले, कुछ तबलीग वाले, कुछ खनका वाले, कुछ इमाम वाले, बात समझ में आएगी, मुनाजरा वाले, अलग अलग तकसीम कर दिया। एक के लिए सब कुछ करना मुमकिन नहीं रहा। 60 साल ज़िंदगी है, पिछड़े को कुछ इधर उधर सब कुछ करना है, अपने आलो आयाल को भी संभालना है, तो फिर वो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, उधर भी के आलो आयाल ऐसे ही जाकर के ईरान कर दे, ऐसे नहीं बताया सब कुछ करो। और फिर दीनी खिदमत भी इसी वजह से सबको बैठा दिया गया कि एक मदरसे के अंदर मुदर्रिस रहे, एक मस्जिद के अंदर इमाम रहे, एक स्टेज के अंदर मुनाजिर रहे, एक खनके के अंदर सूफिया रहे, एक जाकर के खानका, इसके बाद क्या मरकज़ के अंदर मुबल्लिग रहे। सब तकसीम कर दिया। लेकिन सब दीन की खिदमत है, सब दीन की खिदमत है, सब दीन की खिदमत। बताए थे पालनपुरी साहब, शाहिद अहमद पालनपुरी साहब, बताओ ये हीरा के एक टुकड़ा गिर गया और कुछ टुकड़े बन गए, कुछ टुकड़े बन गए ना, बड़े बन गए तो उसकी कीमत ज़्यादा, छोटे बन गए तो कीमत कम है। लेकिन हीरा इसकी कीमत है कि नहीं, इसका दाम है कि नहीं। कोई नहीं कह सकता है कि मैं सिर्फ हीरा हो और मैं ही सिर्फ दाम वाला, वैसे नहीं, सब की कीमत है छोटे बड़े होने के एतबार से, और सब एक कुहे नूर के टुकड़े। ऐसे ही सब दीन की खिदमत है और सब दीन की खिदमत करने वाले। हो सकता है कोई खिदमत ज़्यादा हो, जैसे मदरसे को अल्लाह के नबी ने बताया कि बैती मेरा घर है। इसका मतलब क्या, मेरा घर होता तो मैं रहता तो फिर उसकी कीमत कितनी होती, उसका दाम कितना होता, उसकी इज़्ज़त कितनी होती, उसका मर्तबा कितना होता। तो मान लो कि मैं इस घर के अंदर रहने वाला हूँ, इस घर के अंदर रहता हूँ, उस घर की कीमत और इसकी इज़्ज़त, इसकी खातिरदारी इस तरह करो। बात समझ में आ रही कि नहीं। आए हैं जो मैदान के अंदर बहुत कुशादा मैदान, और उसके लिए कोई रुकावट नहीं, इसी वजह से कोई ऐसे तंग दिली नहीं और तंग मिजाजी नहीं कि हम मदरसे वाले पढ़ के क्या करेंगे, इमामती हिमामती नहीं, सब कुछ करो, सब कुछ। बात समझ में आएंगे ना। इमामती की हो जाए मौका से इमामती करो, इमामती ये बच्चा का काम है, इमामती बच्चा का काम, शौक़ से करो, साहब भी है। और बड़े अच्छे आलिम बन जाओ, बड़े से तनख्वाह मिल जाए, और अच्छे आलिम बन जाओ, इमामती के लिए बताएंगे, बुलाएंगे, आप जाने के लिए तैयार नहीं होगे, क्योंकि आपके लिए मदरसा का दर्जा खुला हो, दीनी खिदमत करना, बड़ी किताबें पढ़ना। ये तो हमारे उस्ताद बताते थे फैक्ट्रिया, उससे माल बनता है, और फिर जाकर के ये इमाम वाले, ये मुनाजिर वाले, तबलीग वाले सब उस डिपार्टमेंट और इस कंपनी के माल को जाकर सप्लाई देता है। कोई जाकर के उस इदारा के और इस फैक्ट्रिया की बदनाम ना करे, और ना फिर ये जो उसके तिजारत है और उसका माल बेचना है, कोई ख़रीदेगा नहीं। फैक्ट्री के बदनाम कर लेगा तो फिर जाकर के ये उसका सामान बेच लेगा, नहीं बेच लेगा ना। तो इसी वजह से ये फैक्ट्रिया मदरसे या दीन की फैक्ट्री है, यहाँ माल बनता। जो इसके अंदर लगे हुए हैं, जो तालिबा भी है, असतिज़ा भी है, जो कमेटियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दीन दुगुनी रात चुगुनी तरक्यात से मालामाल फरमाए, और दुनिया आखिरात के अंदर ये नजात का ज़रिया बनाए। आखिरात के अंदर नजाती हो जाए तो फिर सब कुछ हो जाए। आखिरात के अंदर नजाती, दुनिया के अंदर सब कुछ कर जाए। इसी वजह से ये बात मैं बता करके ख़त्म, टाइम तो हो सकता है ख़त्म हो रहा है ना, टाइम हो गया,
तो ये बात बता करके मैं ख़त्म कर दूँगा। देखो, एक आलिम को आखिरात के अंदर लाया जाएगा और बताएंगे तुमने इल्म से क्या कर दिया। दुनिया के अंदर तेरा इरादा था कि तुझे बड़ा आलिम कहा जाए, दुनिया के अंदर बड़े आलिम कह दिया, तेरा जो मकसूद था वो हासिल हो गया, अब कुछ नहीं है, जहन्नामी है। बड़े कारी को लाया जाएगा जो किरात बोलता था बहुत ज़ौक़ शौक़ से, और ऐसे जैसे बासित कारी आ गया है। कारियों के अंदर ज़्यादा रिया होता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए सुर अच्छी बनाता है और लंबा करता है, तो इससे बचना बहुत होता है। कारी को लाया जाएगा, किरात पढ़े हैं ना लंबे लंबे, तो फिर किस लिए पढ़े हैं? लोगों के वाह वाह के लिए पढ़े हैं। सब कुछ हो गया दुनिया के अंदर, आप जहन्नम के अंदर जाना जाओ, आप कुछ नहीं मिले। बड़े मालदार को लाया जाएगा कि माल सदका किया है सखी के लिए ना, सखी कहने के लिए सखी कह दिया गया, आप जहन्नमी है जाओ। और मुजाहिद को लाया जाएगा, जहाद किए हैं ना, मुजाहिद कहने के लिए ना, मुजाहिद कह दिया गया जाओ जहन्नम के अंदर। हदीस के अंदर ये सब बताया गया। इसी वजह से सबसे पहली हदीस बताया था इन्नमल आमालु बिन्नियत, लंबी हदीस है, वो भी जानता हो, टाइम कम है। बुखारी शरीफ है, सबसे बड़े मुसन्निफ, कुरान करीम के बाद असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी, सबसे पहले सही किताब कुरान करीम के बाद मुअत्ता इमाम मालिक कह करके जो पढ़े हैं जानते हैं वो थी। बाद में मुअत्ता इमाम मालिक का ज़माना चला गया, फिर मुस्लिम शरीफ का दर्जा आ गया, मुस्लिम शरीफ का ज़माना चला गया, फिर बुखारी आ गया। तो फिर बुखारी आने के बाद अब बुखारी का वो दर्जा मिल गया असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी। उस किताब के मुसन्निफ सबसे पहली जो हदीस लाए हैं वही हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। बस समझ में आएगा, नियत के अंदर सब कुछ दारमदार। उसी वजह से पढ़ना है जाह जमाल के नहीं, किसी की इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त कमाने के लिए नहीं, पैसा जमाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। फिर उसके साथ सब कुछ हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बात समझ में आएगी? आज बता, देखो उर्दू के अंदर आप ये बात पता करके खत्म करते हो। उर्दू के अंदर जो तुम बड़ी जमात के तालिबा है वो समझ सकता है। देखो जिसके आखिर में या लगा हो, या लगी हुई है, या जैसा कि क्या है, एक है पानी, एक है हाथी, एक है घी, उसके आखिर में या है, वो मुज़क्कर है। आखिर में या होने से ही मुअन्नस भी है, वो मुज़क्कर है। एक तलबा था, उधर जाकर के उस्ताद को बताया हुजूर हमारे यहाँ पानी गिरती है, तो समझ गया कि बताया तो आसामी है ना, उसी वजह से पानी गिरती है, बता रहा पानी गिरता, पानी मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं। उसके अलावा जो आखिर के अंदर या है, या अल्लाह तमाम लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस, सब मुअन्नस। जैसा कि देवबंदी आखिर के अंदर या है, तो ये मुअन्नस। इसके अलावा बाब तफ़ईल के मसदर के औज़ान के, जैसे तफ़ईल के औज़न पर जो तारीफ़, जो तफ़सील, जो तशरीह जो आता है वो सब मुअन्नस है। आखिर के अंदर जो शीन आता है, कोशिश, आराइश, परस्तिश, नवाजिश, रहाइश, वो तमाम मुअन्नस। आखिर के अंदर शीन आ जाए, आखिर के अंदर लंबी ता आ जाए, वो मुअन्नस है। लेकिन दरख्त और ये कुछ अल्फाज है जो पढ़ोगे तो इसके अंदर पता चल जाए, जैसे दरख्त के अंदर लंबी ता है, वो मुज़क्कर भी है मुअन्नस होने के बावजूद। ये कुछ जो है उसका अंदाज़ा कर लिया जाए तो फिर मुज़क्कर मुअन्नस का ऐसा ही अंदाज़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात के अंदर आखिर के अंदर ठा आ जाए, ठा, तो फिर वो मुअन्नस है। उसके अलावा सब मुज़क्कर है। तो मैं बात यहाँ ख़त्म कर देता है। ऐसे ही तुमसे तकरीर क्या है, कुछ बातचीत करते करते, नसीहत नहीं किया, हदीस नहीं पढ़े और कुरान नहीं पढ़े, बस ऐसे ही समझाते समझाते तलबे इल्म के लिए वो गपशप जो करना उसके अंदर उसके लिए फ़ायदा रहता, बस कर दिया। अच्छा लगा है, ख़राब लगा, समझे कि नहीं समझे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ये मदरसा, ये असातिज़ा, ये तलबा, ये कमेटियाँ सब को बेहद कबूल फरमाए।
और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्यात से मालामाल फरमाए। तमाम ज़रूरियात गैबी इमदाद के ज़रिया अल्लाह ताला पूरा फरमाए।